Hello everyone, welcome to my channel. So today we will see about the chemical equilibrium. So first we will see how many types of chemical equilibrium are there. So first, types of chemical equilibrium. So there are two types of chemical equilibriums. First is irreversible and the second is reversible. So in the irreversible process, the reaction take place only in one directions, like only in one direction. But in the case of reversible reactions, the reaction take place in both the directions, like forward and backward. So in both the direction, both the direction. So first we will see the example of irreversible. So example of irreversible reactions are the precipitation reactions like this, in which PPT formed होती है. So the PPT formation reactions. So जिसका हम example लेंगे that is NaCl aqueous plus AgNO3 is good. So 3 should be like this. So Na ये हमको ये प्रोडक्ट देगा. सो इस रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शंस ये जो होता है प्रेसिपिटेट होता है. सो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ रिएक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है. सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन. सेकंड एग्जांपल इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. And the third one is the reaction which take place into open vessels. Reaction in open vessels में जो होती है वो reactions भी irreversible होती है. Now we will see about the reversible reaction. तो reversible reaction जो होती है वो क्या होती है, forward and backward दोनों डायरेक्शन में रहती है. और हमको इक्विलिब्रियम जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ इसी रिएक्शन में देखने को मिलेगा. इरिवर्सिबल में हमको नहीं देखने को मिलेगा. हमको सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमको इक्विलिब्रियम इसमें हमको देखना है. हमको ये जो हमको रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़नी है. सो इसके भी एग्जांपल बहुत, ये तो हम आगे देखेंगे, बट जैसे देखते हैं 2 + N2 in the gaseous form that is going to form into 2NO. So these are the two type of reaction और हमको रिवर्सिबल ही पढ़नी है. So now we will see about the state of chemical equilibrium. So state of So what do you mean by the state of chemical equilibrium? Means the balance of driving force, which is balance of driving force. So क्या होता है ड्राइविंग फोर्स? तो क्या होता है, ऐसे मान लो कि R1 and R2 आर द रिएक्टेंट. ये हमारे रिएक्टेंट्स है जो हम ले रहे हैं. एंड विच फॉर्म द प्रोडक्ट P1 and P2. और ये रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है. सो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है इस टाइप के एरो से दिखाते हैं. हमने इससे पहले देखा था कि इरिवर्सिबल जो होती है वो इससे दिखाते थे, बट रिवर्सिबल जो होती है वो इस तरह से दिखाया जाता है, लाइक फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन. अब जो हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है और फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. R1 and R2 ने कंबाइन करके क्या बना, प्रोडक्ट बनाया. P1 and P2 फॉर्म किया. ओके. सो एक टाइम आएगा जब ये जो होंगे ये क्या करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग रिएक्टेंट अगेन. सो यहाँ पे फर्स्ट ये जो थी फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी, यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा था. अभी यहाँ P1 P2 बन रहा था. बट इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बैकवर्ड रिएक्शन करने लग जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे एंड ये क्या बनाएंगे, R1 and R2 बनाना स्टार्ट कर देंगे. सो जब फर्स्ट हम ये चीज़ देख लेते हैं, जब R1 and R2 जब P1 and P2 बनाते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें क्या कर रहा है R1 एंड R2 जो है हमारे P1 एंड P2 बना रहा है, P1 एंड P2 बना रहे हैं। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज जब हमारा P1 एंड P2 जो होता है R1 एंड R2 बनाने लग जाए। तो हमको अब देखना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जैसा R1 करीब पहले R1 एंड R2 पहले जब फॉर्म करेंगे P1 एंड P2, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो बहुत ज़्यादा होगा। बट एक टाइम आएगा जब ये जो हो गया P1 एंड P2 स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड रिएक्शंस, तो जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड मतलब इक्वल रेट से वो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शंस भी चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही थी। पहले क्या हो रहा था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी वो ज्यादा तेज मतलब स्पीड से चल रही थी और बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी कम हो गई और बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होने लगी। बट एक टाइम आएगा जहाँ पे दोनों का रेट जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो इस जब ये कंडीशन हम अचीव कर लेते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। हमें इसी चीज को पढ़ना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमको अब अचीव हुआ जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड जो होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हम इसके ग्राफ्स देखते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ्स। अब अगर हमको ग्राफ्स में दिखाना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ आपको पता होना चाहिए। सो हम अगर ग्राफ के फॉर्म में देखें तो अगर हम ग्राफ पहले बनाए रेट वर्सेस टाइम के बीच में, सो हमको क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे से कम होते जाएगा कि और यहाँ से जो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन पहले इनिशियली 0 था तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों जो होगा रेट जो होगा हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे रेट जो है इक्वल हो गया। सो ये पॉइंट जो होगा दैट इज नोन एज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहले क्या था, फॉरवर्ड ज़्यादा था, फॉरवर्ड धीरे धीरे कम होते गया और यहाँ से जो बैकवर्ड था वो धीरे धीरे बढ़ता गया एंड स्लोली ये बढ़ता गया। एक पॉइंट आया जहाँ पे ये दोनों, इससे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉरवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड। यहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे दोनों का रेट सेम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन के साथ, तो कंसंट्रेशन के साथ भी हम सब कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाएंगे। सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे, सो क्या होता है कि पहले रिएक्टेंट ज़्यादा होता है। तो रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितना कंसंट्रेशन में है। सो फर्स्ट टाइम रिएक्टेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म करते जाएगा, है ना। कि हमारा पास जैसे मान लो रिएक्टेंट है, ये पहले ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बनाने लग गया। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होने लगे तो प्रोडक्ट साइड बढ़ते गया। सो जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम हो जाए तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम। सो अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स बनाए तो हम डिफरेंट कर्व्स हमको मिलते हैं। जैसे कंसंट्रेशन जो है सेम नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। लाइक जस्ट अ सेकेंड, concentration of reactant and product जब कांस्टेंट हो जाएंगे, रिमेन कांस्टेंट, सो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। बट अगर रेट की बात करें तो रेट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये चीज रेट किस में होती है एंड कंसंट्रेशन किस में ये चीज होती है कि अगर कंसंट्रेशन जो हो जाए
दोनों का कांस्टेंट हो जाए तो हम उस चीज़ को बोलेंगे कि हमको इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लो कि ये चीज़ क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है, तो इनका पहले कंसंट्रेशन ये था, फिर इसके बाद ये धीरे ये ऐसा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो जाए सो दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेम ऐसा वो इसमें भी देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के बीच में ग्राफ है, यहाँ पर टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में आ रही है। सो सी दिस प्रोडक्ट एंड लाइक दिस। सो कंसंट्रेशन ऐसा नहीं कि हमें सेम ही चाहिए, लाइक इसका कंसंट्रेशन 2 मोल है तो देन उसका भी 2 मोल ही होना चाहिए, 2 मोल पर लीटर होना चाहिए। बट उसका ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन कई बार प्रोडक्ट का ज़्यादा हो सकता है, कई बार रिएक्टेंट का ज़्यादा हो सकता है। बट ये चीज़ याद रखना कि जब वो कांस्टेंट जाए उनका उसमें चेंज नहीं हो। जब कंसंट्रेशन लाइक इधर मतलब रिएक्टेंट का और इनका जो है कांस्टेंट वो चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या होगा इससे आपको ये चीज़ आप सोच सकते हैं कि जैसे सब चेंज ही नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट हो चुका है, लाइक इक्वल हो चुका है, जितना उधर से आ रहा है उतना ही इधर से भी जा रहा है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, सो यहाँ से जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाए तो इस पॉइंट को भी हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो एक ग्राफ जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो 3 ग्राफ है ये कंसंट्रेशन ये इसमें बने हुए हैं, और ये जो होता है रेट के इसमें होता है। तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रेट जो होता है, रेट में जो होता है हम इक्वल देखते हैं कि जब वो सेम हो जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और इसमें जो होता है जब कांस्टेंट हो जाए, इसमें इक्वल होता है रेट में और कंसंट्रेशन किसमें कांस्टेंट होता है। सी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस। तो नाउ हम देख रहे हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेस। सो यहाँ पे 2 टाइप की हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। सो फर्स्ट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इन द फिजिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पे प्रोसेस जो होती है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जाती है उसका हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल प्रोसेस होती है इसमें। और यहाँ पे जो होती है केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल प्रोसेसेस होती है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे स्टेट होता है, लाइक स्टेट की बात करेंगे हम कि फिजिकली वो कैसा है, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस फॉर्म में इसमें। और यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस मीन्स कि लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो इस टाइप से हम बात करेंगे किस तरह से रिएक्शंस हो रही है। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम वाटर का लेते हैं। जैसे CO2 था, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, देन वो किस में चेंज हो गया, हमारा गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया। सो जब ये गैशियस फॉर्म में चेंज हुआ था, यहाँ पे लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, लेकिन फिजिकल प्रोसेस थी। और जहाँ पे हम जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, सो हमने लिया गैशियस फॉर्म प्लस Cl प्लस 2HCl देगा हमको इन गैशियस फॉर्म। जैसे हम देखते हैं कि फिजिकल इसमें प्रोडक्ट कोई नया फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो गया इसके, लाइक क्या फिजिकल से केमिकल में चेंज हो गया। और अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जो होता है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने H2 एंड Cl2 को जब मिलाया तो यहाँ पे 2HCl का फॉर्मेशन हो गया। सो ये चीज़ होती है। एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखेगी विच इज NaCl जो था सॉलिड में था, वो इक्विलिब्रियम हमने इसको वाटर में डाला, एक्सेस वाटर में डाला, एक्चुअली एक्सेस वाटर में डालेंगे हम इसको। सो यहाँ पे जो हो जाएगा ये एक्वस, सॉलिड से क्या हुआ, एक्वस बन गया। सो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्दर डिवाइड होता है एंड दैट इज होमोजेनियस हेटेरोजेनियस।
हेट्रोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम में फॉर्म होता है। सो इसमें क्या होता है, जब फेस जो रहे, फेस फॉर्मेशन जो हो दोनों का सेम हो, लाइक सेम फेस, लाइक रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, एंड प्रोडक्ट का जो फेस है वो सेम रहे, सेम फेस में रहे, सो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शंस। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, व्हेन मोर देन वन फेस अगर हमको देखने को मिल रहा है, सो दैट इज नोन एज प्रेजेंट हो उसमें, सो दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस। तो हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा। सो ये जो रिएक्शन थी वो दोनों की होती है एक्चुअली। इसमें ये जो थी एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन थी, हेट्रोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम भी था। सॉरी, इसका साइन जो होगा दैट शुड बी लाइक दिस। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसका मैं एग्जांपल लेते हैं, तो हम सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था, दिस 2Cl प्लस गैशियस फॉर्म में ये जो होगा 2HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो होगा हमारे पास सेम फेसेस में मिल रहा है हमको रिएक्टेंट, एंड ये जो था सेम फेस में था। अनदर एग्जांपल विच वी कैन टेक H2SO4 प्लस इसमें प्लस HNO2, and it will form gaseous plus NO gaseous। इस टाइप से रिएक्शंस होती है। ना हम हाइड्रोजनस के एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स जो है हमारे पास वो है कि 3Fe सॉलिड में है, प्लस हमने इसको वाटर में रिएक्ट कराया है। सो ये जो होगा Fe2CO सॉलिड प्लस इसमें क्या हुआ है कि हेट्रोजेनस रिएक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे 2 स्टेट प्रेजेंट है, लाइक मोर देन 1 स्टेट प्रेजेंट। से ये सॉलिड में है, एंड ये जो है वाटर जो हम गैशियस फॉर्म में ले रहे हैं, वेपर फॉर्म में ले रहे हैं। सो ये जो हो रही है, इन दोनों का डिफरेंट फेसेस हैं, और ये इस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे 2 डिफरेंट फेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड अनदर एग्जांपल इज O2 plus, and they will form product 4NaOH plus in the O2N। सो यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि सॉलिड भी प्रेजेंट है एंड गैशियस फॉर्म 2 फॉर्म प्रेजेंट है। तो ये चीज़ याद रखना, जब सेम फेस में हो तो हम उसको होमोजेनियस बोलेंगे, एंड जब मोर देन 1 फेस प्रेजेंट हो दैट इज नोन एज हेट्रोजेनस। यूज में पूछ सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट इज दैट इज, ये जो होता है डायनामिक होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। तो ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर मीन्स होता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट एंड द बैकवर्ड रेट जो होता है इक्वल हो रहा है एंड साइमल्टेनियस हो रहा है, लाइक सेम टाइम पे हो रहा है विद द इक्वल रेट। सो दैट इज लाइक फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में हो रही है, लाइक फॉरवर्ड रिएक्शंस हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, एंड यहाँ पे क्या हो रही है इक्वल रेट से होती है। सो जैसे हमने अभी तक इक्विलिब्रियम बोला था। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ आप रखना कि डायनामिक होता है इन नेचर। द सेकेंड इज कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, सो कैटलिस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सो कैटलिस्ट
वेट को अल्टर कर सकता है बट मतलब इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है. सो ये डू नॉट डिस्टर्ब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो ये हमारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. ये रेट को बढ़ा सकता है, अल्टर कर सकता है रेट को, मतलब इट कैन अल्टर बट इक्विलिब्रियम जगह सेम ही होगा. ओके देन 7 एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. द थर्ड वन इज एट इक्विलिब्रियम. ये बहुत ज़्यादा काम मतलब यूज़ में आती है कि जो गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है वो इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे गिफ्ट फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है हमारे पास ज़ीरो होती है. तो हम एक आगे चीज़ पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम जो होता है इफेक्ट मतलब कैन बी इफेक्टेड बाय द देख सकें यहाँ पर हम देखें 4 इक्विलिब्रियम कैन बी affected by the प्रेशर टेम्परेचर. ये चीज़ हम आगे देखने को मिलेगी हमको कि किस तरह से एक का हम प्रेशर बढ़ा देते हैं या फिर एक का कम कर देते हैं तो मतलब अल्टर कर देता है. लाइक वॉल्यूम कंसंट्रेशन जिसको हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल भी बोलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. Now the fifth one is the reversible reaction. So यहाँ पे देखते हैं can be established from either side. It's not necessary that it should be formed from reactant side or from product side. So it can be formed from any sides of the reversible reactions. सो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं. तो हम पहले यहाँ पे ये वाला लिया जहाँ पे गैशियस फॉर्म में हो रही है. सो यहाँ पे जो होता है I2 गैशियस फॉर्म में ये बनाएंगे वहाँ पर 2I2. सो इसका ग्राफ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए. तो यहाँ पे होगा I जो था फर्स्ट क्या हो रहा है कि फॉर्म ये क्या हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है. ये प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे दिख रहा है. इट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट. जो हमें रिएक्टेंट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है. और ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है I2 में कन्वर्ट हो रहा है. सो जब ये दोनों रिएक्शन ऐसी हो रही है लाइक प्रोडक्ट जो हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे इस टाइप से जो पॉइंट मिल रहा है हमारा. सो ये जो हो सकता है बस इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पे टाइम है बस टाइम है. सो ये जो होगा हमारे पास ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. ओके सो इस टाइप से होगा. सो जब यहाँ पे सेम हो जाए जो जंक्शन आ रहा है इनका. सो दिस इज नोन एज जंक्शन नहीं सॉरी ये जा रहा है इसका बोलिए इक्विलिब्रियम.